छत्रपती शिवाजी महाराज का मूर्ति वहां राजकुमार संगवान, क्षेत्र श्री राजकुमार संगवान प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन में खड़ा होकर गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि हम एक ऐसे ऐतिहासिक रेल बजट पर चर्चा कर रहे हैं जो रेलवे के भविष्य की नींव रखने जा रहा है। लगातार दूसरे वर्ष हमारी सरकार ने रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व सकल बजटीय समर्थन आवंटित किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो रेलवे उसकी रीढ़ की हड्डी है। तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा अब केवल एक सपना नहीं बल्कि एक संकल्प बन चुका है। एक ऐसा संकल्प जिसे हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। रेलवे की यह प्रगति केवल कागजों पर नहीं बल्कि देशवासियों के जीवन में एक आए बदलाव से भी स्पष्ट होती है। जब मैं अपने क्षेत्र बागपत जाता हूं तो लोग बताते हैं कि अब स्टेशन पहले से स्वच्छ हैं, ट्रेनें समय पर चलती हैं और यात्रा अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बागपत लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा रेलवे से जुड़ी जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उस पर प्रकाश डालने और आगामी रेल बजट में उसके समाधान हेतु ठोस प्रस्ताव रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। महोदय, दिल्ली के निकट होते हुए भी बागपत रेलवे नेटवर्क का अभी और विकास की सख्त आवश्यकता है। समय की मांग है। मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार, नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत और वर्तमान ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से रोजाना यात्रा और किसानों को राहत मिलेगी। बागपत के रेलवे स्टेशनों पर अभी और अधिक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। यहां स्वच्छ प्रतीक्षालय, उचित प्रवेशनी व्यवस्था, डिजिटल डिस्प्ले, टिकट वेंडिंग मशीनें और सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत शामिल किया जाए जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल सके। क्षेत्र की कई रेल लाइनें अभी भी एकल ट्रैक पर चल रही हैं जिससे ट्रेनों में देरी और गति में कमी आती है। रेल मार्गों के दोहरीकरण से यात्रा समय में कमी आएगी और ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित होगी। दिल्ली एनसीआर के करीब होने के बावजूद बागपत में तेज और आधुनिक परिवहन का अभाव है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि बागपत को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाए। इससे न केवल यात्री परिवहन सुगम होगा बल्कि बागपत के अधिक और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। रेलवे के माध्यम से बागपत में स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। रेलवे डिपो, ट्रेनिंग सेंटर और लॉजिस्टिक हब स्थापित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। महोदय, बागपत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों को अपनी उपज दिल्ली, गाजियाबाद और अन्य बड़े बाजारों तक पहुंचाने में दिक्कतें होती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बागपत में विशेष मालवाहक गलियारे और रियायती माल भाड़ा योजना की शुरुआत की जाए जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। ट्रेनों और स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा के लिए विशेष गार्ड और रास्ते में गश्त बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महोदय, मेरे बागपत क्षेत्र में जो रेलवे लाइन जाते दिल्ली से सहारनपुर, उसकी कुछ समस्याएं हैं। बागपत से सहारनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है और वर्षों से लंबित पानीपत से छपरौली, दोराला, हफ्तरापुर, बिजनौर जो प्रस्तावित नई रेल लाइन है उस परियोजना पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों की मांग पर बागपत से गुजरने वाली ट्रेनों, प्रत्येक ट्रेन में 4 अतिरिक्त कोच बढ़ाए जाने चाहिए। और एक समस्या जो दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली 2 बजे की ट्रेन है, मेरे लोकसभा क्षेत्र जाती है, 2 बजे के बाद में शाम तक कोई ट्रेन नहीं है। 5 घंटे यात्रियों को भारी असुविधा की सामना करना पड़ता है। मेरा आग्रह है, रेल मंत्री जी बैठे हैं,
कि 2 बजे के बाद और 6 बजे के बीच में एक नई ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर के लिए चलाई जानी चाहिए। और मेरा एक और आग्रह है महोदय, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारा कोलकाता से अमृतसर जो मेरठ से होकर गुजरता है, मेरठ क्रांति की धरा है, प्रथम क्रांति का स्थान रहा है केंद्र बिंदु और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी मालगाड़ियां जो माल ढुलाई भाड़े के लिए वहां से रेल लाइन गुजरी है, मेरा आग्रह है व्यापारिक दृष्टिकोण से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए मेरठ में बनाया जाए, जिससे वहां के व्यापारियों को काफी सुविधा उससे हो। और मैं समझता हूं कि आर्थिक रूप से भी हमारा ये नेटवर्क मजबूत होगा। महोदय, रेलवे सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा है। बागपत की रेलवे अवसंरचना में निवेश न केवल स्थानीय जनता को राहत मिलेगी बल्कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेगा। मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि बागपत की इन मांगों को रेल बजट में शामिल कर क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करें और बागपत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। मैं आदरणीय रेल मंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं जितनी मजबूती के साथ भारत में रेल नेटवर्क इनके सानिध्य में मजबूत हुआ है और नई नई ट्रेनें चली हैं, स्टेशन हमारे स्वच्छ हुए हैं, वो और उनको मजबूती मिलेगी अगर हमारी इन मांगों पर भी आप ध्यान देंगे। धन्यवाद। Thank you. Sri Bidiut Baron Matto.